थाने की रिक्शा हाय। अरे सुनो, गलती से भी स्टैंड अप कॉमेडी देखने मत चले जाना, क्योंकि क्या पता आपको ऑडियंस होने के जुर्म में ही गिरफ्तार कर लिया जाए। वेल, अगर यकीन ना हो रहा हो मेरी बात पे तो खुद ही देख लो कि कुणाल कामरा और उनकी ऑडियंस के साथ क्या हुआ। 23 मार्च को कुणाल कामरा ने YouTube पर एक स्टैंड अप वीडियो रिलीज की जिसका टाइटल था नया भारत। अब ये एक पॉलिटिकल सटायर वीडियो थी, यानी कि इसमें राजनीतिक व्यंग शामिल थे। अब जो कुणाल कामरा को जानते हैं उन्हें पता होगा कि कुणाल कामरा पॉलिटिकल कॉमेडी काफी करते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो वो गलत काम कर रहे पॉलिटिशियंस की सच्चाई जनता के सामने ले आते हैं। अब ऐसा ही कुछ इस वीडियो में भी था, और ये वीडियो एकदम सही चली तब तक जब तक लोगों ने उनका एक पैरोडी सॉन्ग नहीं सुना जिसमें गद्दार शब्द शामिल था। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। अब अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने जिस गाने की पैरोडी की थी, भोली सी सूरत, उसके आसपास किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने अपनी वीडियो के आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिखा करके कहा था कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क मुझे अलाउ करता है। पर इन सब के बाद जब वीडियो रिलीज हुई तो एक धमाका हुआ, और वो धमाका हुआ शिवसेना के कार्यकर्ताओं में, जहां उन्होंने ये अज्यूम कर लिया था, यानी कि मान लिया था कि वो जो पैरोडी सॉन्ग है उसमें जो गद्दार शब्द का प्रयोग किया है वो उनके साहब के लिए किया गया है। आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे, अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे। तो मतलब क्या समझदार को इशारा काफी होता है। अब इस भयंकर बड़े जुर्म से अपने सहायक को बचाने और न्याय दिलाने कार्यकर्ताओं की टीम पहुंचती है द हैबिटेट, जहां पे कुणाल कामरा ने ये शो परफॉर्म किया था, और ये सब उस वेन्यू में जाके अंधाधुंध तोड़फोड़ मचाते हैं। मतलब आपको ये सब देख के ऐसा लगेगा कि ये सब लोग साल भर वेट करते हैं कब पैसा मिले और कब कहीं मारपीट करने का मौका लगे और साहेब की नजरों में आ जाएं। ये कार्यकर्ताओं की भावना है, एक्शन को रिएक्शन होती है। पर ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी एक आर्टिस्ट से ऑफेंड होकर ये लोग वेन्यू में तोड़फोड़ मचा दें, क्योंकि साल 2021 में मुनव्वर फारूकी के बैंगलोर के शो को इन्हीं धमकियों से कैंसिल करा दिया गया था, और उससे कहा गया कि अगर उसने परफॉर्म किया तो कुछ केयरिंग और प्रोटेक्टिव लोग हैबिटेट को तोड़ देंगे। ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको किसी मेले में एक दुकान में खाना पसंद ना आ रहा हो और आप पूरे मेले में आग लगा दो। कोई सेंस है इस बात की? वैसे क्या पता ये डायलॉग यूज करना भी एक जुर्म बन जाए। जो भी हो, इन तोड़फोड़ करने वाले कार्यकर्ताओं के मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि भाई मजा चखा दिया कुणाल कामरा को। पर इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी बेइज्जती भी करा ली, क्योंकि वो वहाँ ये सोचकर पहुंचे थे कि कुणाल कामरा हैबिटेट में मिलेगा, और ये सब वहाँ पहुंचकर ये कहते हैं कि कुणाल कामरा 1 घंटे पहले तो यहीं था, अब कहाँ गया। मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं हुई वीडियो। अभी बोलता है कि बहुत पहले नहीं आउट करके 1 घंटा पहले का वीडियो, बिना ये सोचे कि ये वीडियो YouTube पर अपलोड होने के बहुत पहले ही शूट हो गया था। इसी गुस्से में वो कुणाल कामरा का नंबर ढूंढ करके उन्हें फोन करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त तुम कहाँ हो, और उन्हें जवाब मिलता है तमिलनाडु। हेलो, कुणाल कामरा बात करेगा? हाँ। किधर रहता है तू? तमिलनाडु में आके मारेगा। तमिलनाडु आ जाए। यानी फोन इस उम्मीद में किया गया था कि कुणाल कामरा ये बताएगा कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे इस एड्रेस पे मारने आ जाओ। लेकिन तमिलनाडु सुनने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता उनसे सामने से ये पूछते हैं कि भाई तमिलनाडु तक कैसे आएंगे। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? मतलब क्या आप इनका माइंडसेट सोच सकते हैं कि इन सबको ये लग रहा है कि कुणाल कामरा अपनी मौत की दावत इनको खुद सामने से आकर के देगा। खैर, ये बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सड़कों पर कुणाल कामरा के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, नारे लगने लगे, उनके पुतले जलाए जाने लगे और लोग कहने लगे कुणाल कामरा मुर्दाबाद। हालांकि जिन्होंने उनका नाम लिया उसमें उनका सरनेम थोड़ा इधर से उधर कर दिया, कुणाल कामरा मुर्दाबाद। पर उससे कहाँ कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लोग थोड़ी स्टैंड अप कॉमेडियंस थे। इनफैक्ट जिन लोगों ने कुणाल कामरा का ये लाइव शो अटेंड किया था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें मुंबई पुलिस के सामने पेश आने को कहा गया। हालांकि बाद में मुंबई पुलिस ने इन सब से साफ इनकार कर दिया। बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा, उस पर कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए 45 मिनट की एक वीडियो में बवाल हुआ तो सिर्फ एक शब्द से। कुछ लोगों को बड़ा खराब लगा कि किसी पॉलिटिशियन का नाम किसी गलत शब्द से जोड़ा गया, पर इन लोगों को ये खराब नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 46% कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस रहे हैं, जिसमें रेप और मर्डर भी शामिल है। देश के गद्दारों को अगर किसी पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाना एक जुर्म है तो आज तक का सो सॉरी नाम का 1.5 से 2 मिनट का ये फिलर तो सालों से यही करता आ रहा है। बल्कि इनके YouTube पर तो स्टैंड अप कॉमेडियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा
तो उसके घर पे भी हम जाएंगे। तो सोचिए पिछले 11-12 साल से कोई नेशनल टेलीविजन पर इन पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ा रहा है अपने कार्टून्स के थ्रू, लेकिन किसी को ये नहीं सूझा कि चलो आज तक का ऑफिस तोड़ दिया जाए। किसी को ये आइडिया नहीं आया कि चलो आज तक के जर्नलिस्ट को और उसके ओनर को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो किसी एक पार्टी के साथ चलते हैं। अगर किसी एक इंसान के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करना एक जुर्म है, और वो भी वो शब्द जो किसी गाली में नहीं आते, तो फिर हमारे प्यारे प्यारे मासूम से न्यूज एंकर्स को कभी कोई गिरफ्तार क्यों नहीं करता? आपने उनकी भाषा तो सुनी ही होगी। मुद्दा यहाँ कुणाल कामरा का नहीं है, मुद्दा है यहाँ लिमिट का। अगर आपको किसी की कही हुई चीज खराब लगती है तो आप उसके खिलाफ केस फाइल करो ना। न्याय के नाम पर किसी को डराना, मारने की धमकी देना, बेवजह किसी की बनाई हुई चीजों को तोड़ देना, आखिर ये कौन से संविधान में न्याय की परिभाषा है? जब पॉलिटिशियंस के प्रिय कार्यकर्ता ऐसा कुछ करते हैं तो ये सब उनकी भावनाएं कहलाती हैं। तो भाई एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी तो शब्दों के जरिए अपनी भावना ही व्यक्त कर रहा था। यहाँ पर सवाल कॉमेडियंस या आर्टिस्ट का नहीं है, सवाल ये है कि क्या गलत है और क्या सही, ये कौन तय करता है, और क्या जो तय करता है उन तक हम ये बात पहुंचने देते हैं? क्या आज हमारे पास न्याय के लिए तोड़फोड़, मारपीट या मारने की धमकी देने के अलावा कोई चारा नहीं है? आप क्या सोचते हैं? हमें ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।